साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीपीएल इलेक्ट्रॉनिक चैनल सर्किट को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे नाम पे क्लिक करके और वीडियोस पे जाके आप हमारी पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। आप देख रहे हैं वीपीएल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो कि ये है इसको चलाया जाता है। ये जो बोर्ड है मेरे एक इन्वर्टर का सर्किट था छोटा, जो 12 वोल्ट की बैटरी से चलता था, उसी में से निकला ये। और इसमें जो है ये लेके आया था तो तभी से इसके अंदर बहुत ज़्यादा वोल्टेज आती है, 400 450 600 तक वोल्टेज आती है। तो मैं आपको पहले से चला के दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसको चाहो तो ठीक कर सकते हो। अगर आपके पास भी कोई ऐसा इस तरीके का इन्वर्टर है और उसमें इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो खैर ये नया ही सेट था, ये रखे रखे इस तरीके से हो गया। जब मैं लाया था इसको तभी से ही इसके अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है कि ओवर वोल्टेज आती है हमें। तो दोस्तों जैसे कि आप ये देख सकते हैं इस तरीके का बना हुआ है। तो चलिए मैं आपको एक बार इसको चला के दिखाता हूँ। चलाने के लिए मैं इसके लिए यूज़ करूँगा, इस बार बैटरी यूज़ नहीं करूँगा। इस बार मैं ये जो मेरे पास एक पावर सप्लाई है जो 12 वोल्ट 30 एम्पियर की ये पावर सप्लाई है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये 12 वोल्ट 30 एम्पियर की सप्लाई है। ये वाली पावर सप्लाई ये गारंटी की है, जैसे कि आप इसके ऊपर टाइम डेट लिखे हुए देख सकते हैं, 2 महीना 2019। और मैं इसी से ही इसको यूज़ करूँगा। खैर है तो ये भी चाइनीज़ ही, अगर इसके अंदर कंपोनेंट की बात करी जाए तो है ये चाइनीज़ ही, बट इसकी गारंटी आती है, तो आप भी इसको ले सकते हैं। ये इसके फ़ैन के बारे में लिखा हुआ है कि जिस हिसाब से इस पर लोड पड़ेगा उसी हिसाब से इसका फ़ैन की स्पीड तेज़ चलती रहेगी अकॉर्डिंग टू लोड। तो 12 वोल्ट 360 वाट लिखा हुआ है, यानी कि ये हो गया। यहाँ लिखा हुआ है कि 12 वोल्ट 30 एम्पियर, और वो 110 वोल्ट या 20 वोल्ट पे आप चला सकते हैं। 15% ऊपर नीचे होए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 200 वोल्ट या 240 वोल्ट, 110 वोल्ट पे 100 वोल्ट या 120 वोल्ट के आसपास होए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 15% ऊपर नीचे चल सकता है, उससे ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ तो ये ख़राब हो जाएगा। अब हमें इस पावर सप्लाई के अंदर लगानी पड़ेगी एक मेन लीड, जो कि ये मेन लीड है, मैं इसका इस्तेमाल करूँगा इसके लिए। तो चलिए अभी मैं इसको लगा लेता हूँ इस मेन लीड को यहाँ पे। उसके लिए हमें इसका स्क्रू खोल के इसमें लगाना पड़ेगा। जो साइड में है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि लाइफ न्यूट्रल और अर्थ की, बाकी सारा ये माइनस, ये सारा प्लस। तो हमें इसी तरीके से इसके अंदर लगाना पड़ेगा कि एक जो कि है ये वाली ग्राउंड वाली, सॉरी। अब मैं इसके अंदर जो जोड़ूंगा वो ये है कि इसको चलाने के लिए वायर, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा ये वाली वायर है मेरे पास एक, जिसके अंदर पहली ये क्लिप लगी हुई है। तो इसको इस साइड से जोड़ दूंगा मैं। तो ये हो गई एक प्लस एक माइनस। उसके बाद हम इसे बंद कर देते हैं। तो चलिए एक बार हम इसको चला के देखते हैं पावर सप्लाई को किस तरीके से ये चलती है और इसके पंखे किस तरीके से काम करते हैं और इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है या नहीं है। तो मैंने इसको लगा देता हूँ और आप ये देख सकते हैं ये ऑन हो गई है और आप पंखे की आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो मैं इसको एक बार आपको शॉर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि लाइट जल रही है और शॉर्ट करते ही वो बंद हो जाती है लाइट। तो ये बंद हो गई है लाइट। फिलहाल के लिए कोई चीज़ नहीं चल रही इसके अंदर और ना ही कुछ गर्म हो रहा है। तो ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है कि कितनी भी देर तक शॉर्ट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम उसके बाद क्या करेंगे कि इसके ऊपर लोड डाल के देखते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ये रेजिस्टेंस है, मैं इसका ही चला के देखता हूँ कि ये बंद हो जाती है, चलती रहेगी। फिलहाल तो चलती रह रही है, मेरे ख्याल से ये रेजिस्टेंस ही खराब है। हम इस तरीके से इसको जोड़ के देखेंगे इधर साइड से कि ये चल रही नहीं चल रही। तो आपने देखा कि पंखे की स्पीड भी बढ़ जाती है और ये चालू भी है और रेजिस्टेंस में से आपको धुआं निकलता हुआ भी दिख जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं कि धुआं निकल रहा है और कलर भी चेंज हो गया उसका। मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस ख़राब हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये सिंगल रेजिस्टेंस पे भी काम कर जा रही है, जो और थी सप्लाई वो सिंगल रेजिस्टेंस पे काम नहीं करती थी। अब बारी आती है इसकी। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये मैंने तार शॉर्ट कर रखा है ये सीधा इस आईसीयू पे से आ रहा था और यहाँ पे स्विच लगा हुआ लिखा हुआ है कि ये स्विच था कि ऑन ऑफ करने के लिए, तो वहाँ के लिए ये है। या ये फ्यूज भी हो सकता है अगर हम इधर साइड से आए तो ये फ्यूज का भी काम कर सकता था कि अगर ओवरलोड होएगा तो फ्यूज अपने आप ही बाहर आ जाएगा। तो स्विच भी हो सकता है, फ्यूज कुछ भी लगा सकते हैं हम इसके अंदर।
अब हमें करना क्या होगा कि उसके बाद हमें अब इसके अंदर वोल्टेज लगा के देखेंगे। उससे पहले मुझे ये मीटर जो है, मीटर इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मीटर कनेक्ट करने के लिए 2 क्लिप का यूज़ करूँगा मैं, जो कि ये रही, एक यहाँ, और मीटर को रख रखा है 750 वोल्टेज की रेंज पे कि 750 वोल्टेज तक का ये मीटर आराम से चल जाएगा। तो चलिए अब मैं इसको लगा लेता हूँ यहाँ पे, और अब मैं इसको चला के देखता हूँ, जो कि ये लाइट है। यहाँ पे आप वोल्टेज देख सकते हैं मीटर में, यहाँ पे वोल्टेज में, वो मीटर में वोल्टेज देख सकते हैं, ये उसकी सप्लाई है। अब इसे चला के देखते हैं कि किस तरीके से चल रहा है ये। हाँ, तो ये हो गई माइनस वाली वायर, हमने माइनस सही जगह जोड़ा है, माइनस और प्लस का साइन। और उसके बाद, और दोस्तों आपको पावर सप्लाई की वोल्टेज भी चेक कर लेनी, जो कि मेरे को पूरी अच्छी तरीके से चेक कर चुका हूँ कि 12 ही आ रही है। और चलिए अब हम इसको लगा के देखें तो आप देख सकते हो वहाँ रेड लाइट भी जल रही है। आई थिंक शॉर्टिंग वोटिंग है कहीं, तो नीचे साइड ये शॉर्टिंग थी। तो चलिए अब चला के देखते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 600, 9, 7, 600 कुछ की रेंज में वोल्टेज आ रही है, 600 वोल्टेज के आसपास आ रही है। अब अगर मैं ट्यूबलाइट या कोई सी ऐसी ट्यूबलाइट वगैरह जलाता हूँ तो ख़राब हो जाएगी, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा कि ख़राब ना होए इस तरीके की हॉट ग्लू गन, जो कि 600 वोल्टेज पे ये चल जाएगी, मतलब ऑन करते ही तुरंत ख़राब नहीं होएगी ये, कुछ टाइम हीट, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट लगा होता है, वो सॉरी नाइक्रोम वायर लगी होती है, जो कि कुछ टाइम बाद ही ख़राब होएगी है। तो चलिए अब मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, जिससे कि ये भी लग जाएगा और इसकी वायर भी लग जाएंगी। कर दिया है इसके साथ, और अब दोनों चीज़ एक साथ चलेंगी। मीटर की जो कि ये वायर है, ये भी थोड़ा अलग कर देता हूँ, तो ये यहाँ कनेक्ट है, उसके बाद 2 वायर जा रही है जो कि वहाँ कनेक्टेड है, ये मीटर और दोनों ये और मीटर एक साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, अब मैं उसके बाद इसे ऑन करके देखता हूँ फिर से। तो ये हो गई वायर इसकी, एक ब्लैक वाली जुड़ी हुई है, रेड वाली है ये रही। तो रेड वाली अब हम जोड़ के देखेंगे कि, तो आप देख सकते हैं अब भी 600 वोल्ट आ रही है, बट ये मशीन नहीं चल रही अभी। तो दोस्तों जैसे कि आप ये देख सकते हैं मैंने 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगाई है। उसके बाद अब हम इस पे थोड़ा सा लोड पड़ेगा, तो अब देखते हैं कि इसके अंदर कितनी वोल्टेज जनरेट हो रही है, मतलब कितनी वोल्टेज इसके अंदर रह रही है। तो अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं 300 समथिंग वोल्टेज जो है इसके अंदर आ रही है। मैं आपको बता देता हूँ कि पहले भी मैंने इसे चला के देखा था, तब भी इसकी लाइट जल रही थी, बट ये जो है वोल्टेज ये जो वोल्टेज है 400 के आसपास ये जा रही थी ये तब भी, और अभी ये कुछ इधर उधर की वोल्टेज बता रहा है, ये थोड़ी कम ज़्यादा, तो हाई वोल्ट में। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको इस तरीके का अगर कभी दिक्कत हो जाती है, अगर आपको ठीक करना होता है, तो वैसे तो सर्किट पूरा ठीक रहता है इस कंडीशन में, बट आपकी जो ये टर्नें होती है, टर्नें गलत हो जाती हैं, जिसके चक्कर में ये दिक्कत आती है। जो टर्न है, अगर आपके नए सेट में, मेरा नया ही था ये, उसी में दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब साफ है कि जो वाइंडिंग करी गई है थोड़ी ज़्यादा कर दी गई है, या अगर ये वाली बाहर वाली ज़्यादा नहीं करी गई है, मतलब सेकेंडरी ज़्यादा नहीं करी गई है, तो प्राइमरी जो अंदर की है वो कम हो गई होगी। अगर वो कम हो जाएगी तो भी वोल्टेज बढ़ जाएगी, अगर बाहर वाली ज़्यादा हो जाएगी तो भी वोल्टेज बढ़ जाएगी। रेशियो दोनों का सेम होना चाहिए, जो रेशियो जो भी आएगा निकल के इन दोनों को कैलकुलेट करके, तो वो दोनों सेम ही होना चाहिए, अगर अदरवाइज़ ये वोल्टेज बढ़ेगी। स्विचिंग वगैरह में ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती, पूरा जो सर्किट बना होता है प्रॉपर अच्छी तरीके से बना ही होता है। बाकी तो आप सर्किट भी चेक कर सकते हैं, अगर बाद में प्रॉब्लम हो रही है तो मॉस्फेट का होता है इस तरह की कंडीशन में। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से है। अगर मैं दोनों को शॉर्ट करूँ तो देख सकते हैं एक लाइट जल जाती है रेड कलर की। तो दोनों मॉस्फेट ही काफ़ी गर्म हो जाते हैं उस कंडीशन में। ये 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं।
तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।